So as we can see that the question here is actually reflecting correct ideas in the sense कि जो फूड सफिशिएंसी की बात है कैसे वो न्यूट्रिशन गैप को ब्रिज करेगा, तो उन्होंने बता दिया एग्जैक्टली कि इतने मैंने जैसा बोला आपको कि हम मेजर एक्सपोर्टर हैं बासमती राइस की या वीट के ओकरा के। लेकिन क्वेश्चन इज डिमांडिंग एंड आस्किंग यू दैट कैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो आपकी इस गैप को ब्रिज कर सकता है। So low value added exports, decrease in prices of farmers due to glut in market. Then cobweb, it's a very important concept which is there in welfare economics and also in context of agriculture. Cobweb effect of pulses production in 2017 2018. This is a very important concept. Food wastage हम already बता चुके हैं. So excess of food products can be used to tackle nutrition deficiency, stunting, NFH and National Family Health Survey 5. Value-added products, jam manufacturing units of cranberry, strawberry, orange, etc., giving necessary vitamins. So आंसर का जो अप्रोच और जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा क्वेश्चन की जबकि डिमांड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आंसर बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ पुटअप है। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड मतलब पॉइंट्स अलग अलग हैं और बहुत ज्यादा है, और वो अलग अलग कम शब्दों में ज्यादा बता पा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट ब्रिंग्स एनरिचमेंट इन द आंसर। आंसर इज डेफिनेटली ऑन ट्रैक। Encouraging diversification of agriculture, millet-based healthy snacks, okra chips, ragi puffs to improve nutrition. The mega food part scheme and the scheme for formalization of food production units are a step in the right direction for achieving SDG2, reducing hunger and increasing exports. यानी जो बात आपने डिटेल में कही है वो यहाँ पे फ्रिंजेस में कही गई है, जो बात आपने नहीं कही है वो यहाँ पर कही गई है। तो दीज आर द की थिंग्स which one need to bring, you can say, for bringing any kind of clarity and any kind of long term thinking in your answers. Okay, so here it is. Aanchal, what do you say? सर और एलिमेंट्स लेके आने हैं और कैसे स्ट्रक्चर 90। कैसे आएंगे? सर थ्रू स्टडी और चीजें हाँ करनी पड़ेगी। सोचिए और मुझे आंसर्स के थ्रू रिफ्लेक्ट कीजिए कि हाउ यू विल बी एबल टू ब्रिंग इट। ओके सर। दिव्या, व्हाट डू यू से? सर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है क्वेश्चंस की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सचिन? सर सब कुछ ही चाहिए, और जो जहाँ पे चाहिए वहीं होना चाहिए, तो सही, स्ट्रक्चर है। बात सही है। प्रवेश? ये होगा नैरेटिव जब तक आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा, जब तक कोई चीज जहां पे, जैसे अभी सचिन ने बोला, जो जहां पर चाहिए वहीं चाहिए, उतनी ही चाहिए, वो ऐसे तो नहीं आ सकती। वो आती है, लेकिन उसके लिए वही बात है जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने नहीं कहा चलिए आइए आजादी मिल जाएगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो खून मांगा जा रहा है, तब जाके आजादी मिली है या मिल रही है। क्रांतिकारी भी जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। और गांधी जी भी बोल रहे हैं सत्याग्रह ऐसे होगा, तब जाके कुछ होगा। तो मजाक तो नहीं हो रहा है, आपको समझनी पड़ेगी ये बात, और जब ये समझ में आएगी तो बाकी चीज हो सकती है। तो आप बताइए क्या कह रहे हैं प्रवेश जी? वही सर, मेरी साइड से कोई कमेंट नहीं। हाँ, आई नीड क्या कह रहे हैं? आई एम सेइंग सर कि मेरे पास कोई कमेंट नहीं है सर आज आंसर के ऊपर, तो आई नीड सम टाइम टू थिंक। ऐसे ही बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या चीज है जो नहीं बोलने को मजबूर कर रही है? सर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है आंसर में, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं लाने की कोशिश करूँ, ज्यादा चीज बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं बताने में ये एस मार्क।
ये बात अच्छी है, लेकिन जब पूछा जाए तो बताइए। सर मल्टीपल एंगेजमेंट पे काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लेवल आंसर में आना चाहिए वो तब भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कमी है, और वो कमी आइडेंटिफाई करनी है। तो जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो जाती तब तक उसके लिए आइडेंटिफाइड है, नहीं। आइडेंटिफाइड है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आइडेंटिफाइड है, और वो कमी यही है कि और ज्यादा शिद्दत से, और ज्यादा कॉन्फिडेंस से, और ज्यादा क्लैरिटी से जब किया जाएगा तो वो तभी आएगा। वो कुछ अलग नहीं होगा, डेस्परेट तमाशे नहीं चाहिए। कैन यू हियर मी? यस सर। ओके। ओके मानसी, आप बोलिए। तो जो हमारे थॉट्स की कनेक्टिविटी और जो क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा सा वहां पे मिस हो रहा है। तो वो मतलब वो तभी आएगा थोड़ा, एक बार अगर वाइल राइटिंग द आंसर फिर से क्वेश्चन को पढ़ लूंगी तो फिर से वो चीज माइंड में आ जाएगी, तो मेरे से थोड़ा वो मिस हो रहा है। ओके। औशिक। So answer is becoming more simpler, but more needs to be done on the phrases side. ऐसे लास्ट वाला आंसर में उन्होंने फ्रेज लेके डायरेक्टली एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दिया। मैंने उसको बताया कि कैसे टोमेटो एग्जांपल लेके बाकी से तो बड़ा होके, तो स्पेस, वो स्पेस में उन्होंने 2 पॉइंट लिखा, तो उस पर फोकस करने से मैं ओके। कोशिश कर रहा प्रेरणा। हेलो प्रेरणा, आर यू देयर? ओके। करुणा। यस सर। या। तो जैसे एक स्कोप है कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्रिएटिविटी ला सकते हैं एंड अपना टाइम भी बचा सकते हैं डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो ओके। चीजें जैसे बाकी आंसर्स में भी दिख रही थी, बट जो लास्ट वाले आंसर्स थे उनमें वो एग्जैक्टली एकदम क्लियर दिख रही थी। पर सोचा एग्जाम्पल नहीं होगा। थॉट प्रोसेस सोचता कॉन्सेप्ट ही है, जी। एग्जाम्पल तो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। आप कभी एग्जाम्पल रट के एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। When I will think about the village and I'll enjoy the village, then I will bring the most important dish or flower from the village. You cannot just focus upon the flower and then think about the village. ऐसा नहीं होगा। So it's a smart work. आप लोग करिए, करते चलिए, मतलब करना ही पड़ेगा। बाकी सब जगह भी रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एक आंसर तो ठीक करने का कोई स्कोप ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं बड़ा जबरदस्त आंसर लिखते हैं, लाखों लोग लिखते हैं। तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप अच्छा नहीं लिख रहे या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई। लेकिन डायनेमिज्म और सब्जेक्टिविटी तो रहेगी रहेगी। तो वो कम हो सकती है जब आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी बढ़ेगी। आपकी जितनी ऑब्जेक्टिविटी लाइफ में, और आपकी क्लैरिटी, और आपके थॉट प्रोसेस, और आपके सब्जेक्ट और आपके आइडियाज में ऑब्जेक्टिविटी होगी, उतनी आंसर में ऑब्जेक्टिविटी आएगी। क्या समझे? तो प्रेरणा, यू वांट टू से समथिंग? Yes, so what I have realized is माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, मतलब जिस टाइम पढ़ते हैं चीजों को लेकर के, तो और उससे फिर बेटर होएगा वो आंसर भी। कैसे? और वो जब जब थिंक, आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो, और पिक्चर क्लियर कैसे होगी? सर मतलब लिंक करके, सपोज किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़े और मतलब डायमेंशंस की क्या कमियां हैं, क्या बेटर हो सकता है, इस तरीके से अगर सोचे करंट सिचुएशन क्या है, तो उससे हाँ। थोड़ा बेटर होगा। जब आपका 15 डेज का न्यूज़पेपर जैसे वो हो चुका है लिंक, देन एवरीबडी, दोज हु आर द न्यूज़पेपर थिंग, दे मस्ट गो थ्रू दिट completely and wait for the यस, next instruction and what is to be done about it. यस सर। Thank you very much. Wishing you all the best, and we'll take up the next session soon.